ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी राज पटना से हमारे साईं श्रद्धा सबूरी चैनल में मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। बाबा ने मुझे ऑलरेडी बहुत सारे अनुभव दिए हैं और देते हैं। मैं शेयर करते रहती हूँ। बाबा ने मुझे फिर से अभी सौभाग्य दिया, तो मैं आप सबके सामने अपने पिताजी का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। एक्चुअली शिरडी जाने का हमारा प्लान हुआ था अगस्त में। और मेरे पापा मम्मी ने मेरा बहुत पहले ही हम मेरे और मेरे हस्बैंड का टिकट कटवा दिया था। लेकिन वक्त पे क्या हो गया कि मेरे पापा बीमार पड़ गए और पापा नहीं जा पाए। तो हमें तभी नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रॉब्लम है। हमें लगा ठीक है, थोड़ा बहुत होगा तबीयत खराब। तो मैं और मेरे हस्बैंड शिरडी गए और हम वहाँ से फिर शिरडी गए। हमारा त्र्यंबकेश्वर का भी प्लान था, हम वहाँ भी गए। हमारा दोनों दर्शन अच्छे से हो गया, फिर हम वापस आए। तो वापस आने के बाद हमें पापा का कॉल आने लगा कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कि मेरा पैर बहुत ज़्यादा मतलब फलेरिया हो गया है, तो बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत हो रही है, पस गिर रहे हैं पैर से, चप्पल तक नहीं पहन पा रहा हूँ। तो बड़ा तकलीफ़ हुई मुझे सुनकर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो इतनी तकलीफ़ में है। तो फिर पापा ने हमारे से मदद मांगी कि हम आना चाहते हैं हमारे इधर पटना, और डॉक्टर को चल के चेकअप करानी होगी। वो दोनों बुजुर्ग हैं मेरे पापा मम्मी, तो अकेले सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो पटना आए, और पटना में भी उनका घर है राजा बाज़ार में। हम लोग दूसरे जगह रहते हैं, दूसरे एरिया में। तो फिर हमने वहाँ कम से कम 10 दिन तो भी लगभग हम पापा मम्मी के यहाँ जाने के लिए रेडी हुए। और बस मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा था, ये मैं अलग ही टेंशन में चल रही थी कि एक्चुअली मेरा जो छोटा भाई है वो भी अभी के समय में हमारे इंडिया में नहीं है, वो फॉरेन में है। तो फिर मेरे और मेरे हस्बैंड पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फाइनेंशियली हम लोग इतना ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा डॉक्टर में लगा सके। अभी मुझे खुद की जॉब करते हुए 1 साल से ऊपर हुए ही हैं बाबा की कृपा से। तो अभी मैं थोड़ा पैसे सेव कर रही थी। तो मुझे एक मन में डर था कि पता नहीं मेडिकल ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। सो मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि इतना पैसा लग जाए कि मतलब मेरे जो सेविंग के पैसे या थोड़े बहुत जो मेरे हस्बैंड के सेविंग के पैसे सारे ख़त्म हो जाए, और फिर कम ना पड़ जाए कि और कहीं से भी फिर लेना पड़े। और मैं उधारी लेने से बहुत डरती हूँ। तो फिर पापा मम्मी आए। उसके बाद मैंने मतलब रूपाली दीदी से मैंने बात किया। मैंने रूपाली दीदी को सब बात बताया पापा मम्मी के पास जाने के पहले, कि दीदी ऐसा ऐसा बात हो गया है। दीदी ने भी प्रार्थना की। उन्होंने बाबा से मेरे हमारे पिताजी के लिए प्रार्थना कर रही थी। फिर दीदी ने मुझे बोला कि अरे तुम तो शिरडी गई थी, तो शिरडी से तो उदी लेकर आए हो तुम। तो फिर उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपने पापा को, वो एक मैंने मटके का भी पानी लेकर आई थी। वो जो बाबा के द्वारिका माई में जो बाबा मटके का यूज़ करते थे पानी, मुझे रूपाली दीदी ने ही सजेस्ट किया था। तो मैं मटके का पानी लेकर आई और उदी में वहाँ से लेकर आई। तो मेरे पापा मम्मी एक्चुअली बाबा को बहुत ज़्यादा नहीं मानते। मैं कैसे बाबा से पूरा दिल से जुड़ी हूँ, बाबा मेरी जान है, मेरी सब कुछ है। बट वो लोग उतना बाबा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो दीदी ने मुझे बोला कि तुम उनको उदी ज़रूर देना, पापा को जो शिरडी से लेकर आई हो उनको पिलाना। तो मैंने दीदी को बोला कि वो लोग तो बाबा को उतना मानते नहीं हैं। तो बोली कि अगर तुम्हारे पापा अगर पीते हैं उदी देने पे तो ठीक है, नहीं तो चुपके से तुम उनको धीरे से मतलब दे दिया करना, लेकिन पिलाना जरूर उदी। और फिर रूपाली दीदी ने मुझे एक बात और बोली कि अगर बाबा चाहेंगे तो तुम्हारे पिताजी जरूर उदी पिएंगे। और ये बात सच हुई। और उसके बाद हमने पापा का एक्चुअली उन्होंने फ़ोटो भेजा था पैर का, बट उतनी क्लियर नहीं आए थे, वरना मैं ये फ़ोटो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाती। तो जब भी पापा के सामने मैं और मेरे हस्बैंड गए, मतलब मैं तो एकदम दंग रह गई पापा के पैर को देख के। कितना भी है तो मेरे पापा हैं, मुझे बहुत दुख हुआ
उनका पूरा पैर एकदम, वो जो हाथी का पैर नहीं होता है, एकदम उस तरह से उनका पैर फूल गया था। मतलब उनके पैर को देख के मतलब मुझे अभी बोलते हुए भी मतलब अंदर से खराब लग रहा है कि उनके पैर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि वो इतनी तकलीफ़ में है। फिर मैंने बाबा से भी बहुत प्रार्थना की कि बाबा ही अब मेरे पापा को ठीक कर सकते हैं, और मुझे पता नहीं कहीं न कहीं ये विश्वास रहता है हर पल कि मेरे साथ कुछ भी अगर कुछ परेशानी आती है ना, तो बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरे बाबा और मेरी रूपाली दीदी आती हैं, बस और कोई नहीं आता है। मेरे सुख-दुःख में पहला अधिकार मेरे साईं बाबा का है और मेरी रूपाली दीदी का। क्योंकि दीदी की वजह से ही मैं बाबा से जुड़ी हूँ, और दीदी के वजह से ही मुझे बाबा से मतलब हर चीज़ बाबा तक मेरा बात जो भी है दीदी पहुँचाती हैं, और बाबा मेरी सारी परेशानी ख़त्म करते हैं। तो डॉक्टर वगैरह को चेकअप वगैरह हुआ, इंजेक्शन वगैरह सब लगने की बात हुई। मतलब जब हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए थे, तो हमें यही डर था कि पता नहीं पैर का ऑपरेशन करना होगा, या फिर पैर हो सकता है पता नहीं कल को डॉक्टर बोल दे कि पैर काटना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका पैर हो गया था फलेरिया का, एक ही पैर में हुआ था, बहुत बहुत भयानक। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने सब दवा वगैरह दिया, बोला कि कुछ दिन आप ट्राई कीजिए। इंजेक्शन उनको दिया कि आप इंजेक्शन 2-3 दिन लो, सब चीज़ आप ट्राई करो। मेरे पिताजी को उन्होंने सारा कुछ अपना जो भी था सिस्टम से सब चीज़ बताया। उसके बाद मेरे फादर दवा वगैरह अपना लेने लगे, और इंजेक्शन वगैरह सब डॉक्टर ला के दिया। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्यों एक विश्वास था कि दवा पानी कुछ भी काम नहीं आएगा डॉक्टर का, अगर कुछ काम आएगा तो मेरे बाबा का उदी। मुझे पता नहीं मतलब मेरे साथ भी कभी कुछ भी कोई परेशानी होती है ना, मैं बाबा का उदी लेती हूँ अपनी शरीर में। मुझे कुछ भी थोड़ा सा भी तकलीफ हुआ तो, और यकीन मानिए उस उदी से मेरी परेशानी एकदम खत्म हो जाती है। ये एकदम सत्य है कि बाबा की उदी रामबाण है। बाबा की उदी जैसा दवा कुछ नहीं। बाबा की उदी, बाबा की दुआ के आगे सब फेल है। तो मेरे मन में एक विश्वास था कि ये दवा इंजेक्शन ये तो चलो ठीक है, एक फॉर्मेलिटीज़ है, और वो डॉक्टर को दिखानी होती है तो वो दिखाएंगे ही, और डॉक्टर को दवा उनको लेना है वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बाबा की उदी ही उनको फ़ायदा करेगी। तो फिर मैं पापा को बोली कि पापा आप, मैं बाबा की उदी लाई हूँ, आप उदी पीकर देखिए, बाबा को आपको फ़ायदा होगा। पता नहीं क्या हुआ कि दीदी ने सही बोला यहाँ पे मुझे कि बाबा की उदी अगर पापा को लेनी है तो, और बाबा चाहेंगे तो ज़रूर तुम्हारे पापा ले लेंगे। और यही बात दीदी की एकदम सच साबित हुई। पापा ने बोला कि अगर तुम्हें विश्वास है अपने बाबा पर, तो मैं उदी लेने को तैयार हूँ। फिर मुझे छुपाने की ज़रूरत ही नहीं हुई। मैं उनको जब तक वहाँ पापा के पास थी, मैं रोज़ 1 गिलास उनको रात में जब भी मुझे टाइम मिला, मैं उदी डाल के उनको दी पीने के लिए। और यकीन मानिए 7 दिन हुए थे डॉक्टर को दिखाए हुए। 1 हफ्ते में ही उनका पैर मतलब बहुत हद तक कम हो गया। मतलब उनका जो भी घाव था सब सूखने लगा। और बहुत मतलब हमने बहुत ज़्यादा सोच रखी थी कि फाइनेंशियली कैसे करेंगे, क्या-क्या होगा। मन में इतने डर थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डरे हुए थे, क्योंकि हमारा छोटा भाई भी नहीं था कि हम उससे किसी तरह से कुछ हेल्प ले सकें। तो लेकिन ये बाबा ने ऐसा चमत्कार किया ना, मेरे बाबा मतलब सच में मेरे बाबा तो बाबा ही हैं। और उस उदी से मतलब मुझे 7 दिन हुए होंगे, 7 से 10 दिन में मेरे पापा का पैर बहुत हद तक, जितना उनका हाथी वाला पैर था उसका आधा से भी ज्यादा कम हो गया था। और उसके बाद सब बोल रहे थे कि डॉक्टर, मम्मी लोग की डॉक्टर का दवा फायदा किया। मैंने सीधा सिर्फ एक बात बोला कि आप लोग को विश्वास करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा मन जानता है कि ये जो पापा के भी हालत इतने कम दिनों में ना ऑपरेशन करानी पड़ी, ना पैर का कुछ कटने का, ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लगा, उतना ही फाइनेंशियली बाबा ने लगाया जितना मैं और मेरे हस्बैंड दे सकते थे।
तो ये बाबा का ही चमत्कार है। मैंने अपने पापा मम्मी को बोला कि बाबा की उदी ने मेरे पापा की पैर को ठीक किए हैं। आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरे बाबा का ही रूप नजर आता है। इसलिए मैं दीदी की बातों पर बहुत भरोसा करती हूँ और बहुत ध्यान से सुनती हूँ उनकी बात। और जितना वो बोलती है मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी दीदी की सारी बात मैं सुनूं और करूं उसको, क्योंकि मेरी रूपाली दीदी में। तो प्लीज़, हमारा वो 2 चैनल है, साईं श्रद्धा सबूरी चैनल और हमारा एक और चैनल है साईं मिरेकल चैनल। फिर हमारा एक शॉर्ट वीडियो जो मेरी रूपाली दीदी अक्सर उस वीडियो में बहुत ही ज्ञान की बातें बताते रहती हैं, बहुत ज़रूरी बातें वो शॉर्ट वीडियो में बताती हैं। प्लीज़ आप लोग सब कुछ देखिए और अपनाइए, और इस चैनल पे नंबर दिया है, दीदी से कांटेक्ट कीजिए। प्लीज दीदी को कांटेक्ट करके बाबा से जुड़िए। हमारा पारायण ग्रुप है, रेड लकी बाबा को घर में लाइए, मिट्टी का दिया जलाते हैं सरसों तेल का बाबा के सामने, वो सारा चीज़ आपको रूपाली दीदी हमारी बताएंगी। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बाबा से जुड़िए, बाबा के होने से बहुत कुछ बदलेगा। और सच बता रहे, और मेरा जो विश्वास है ना बाबा के प्रति, मैं उस विश्वास से बोल रही हूँ कि आप लोग बाबा से जुड़िएगा ना, आप लोगों की भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं तो अब अपनी ज़िंदगी अपने बाबा के बिना सोच ही नहीं सकती हूँ। मेरी हर खुशी, हर हर एक चीज़ में, हर एक सांस में अब मेरे बाबा बसे हुए हैं। दुख हो चाहे सुख, मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मुझे मेरे साथ रहें। दुख आए तो मुझे दुख से दूर करे, सुख है तो मेरी खुशी में शामिल हो। तभी मेरा खुशी, मेरा सब कुछ, मेरा संसार पूरा है। ओम साई राम, जय साई राम।